हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। चलिए बनाते हैं दो कच्चे आलू से बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा नाश्ता जो एकदम फटाफट से बनके तैयार हो जाएगा। तो इसे बनाने के लिए ना हम सबसे पहले दो कच्चे आलू को अच्छा से छील लेंगे ताकि उसमें जो भी छिलका वगैरह है वो अलग हो जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पूरा अच्छे से ये साफ़ हो गया है, मतलब छिलका हट गया है। तो क्या करेंगे, इसे हम पानी में डाल देंगे और रफली कट कर लेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है ताकि जब हम इसे बॉईल करें ना तो अच्छा से ये बॉईल हो जाए। और रेसिपी बहुत ही सिंपल है और तरीका भी बहुत ही बेहतरीन है। एक बार आप ट्राई करिएगा ना तो आपको खुद पता चल जाएगा। टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इस तरह से अगर आप बनाइएगा ये नाश्ता को। यहाँ पे हम आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। और दोस्तों यहाँ पे हम दो ही आलू का यूज़ करेंगे, तो दो आलू से चार आलू अगर ये दिख रहा है ना तो उसे हम हाफ़ कर लेंगे। आप दो ही बड़े साइज़ का आलू ले लीजिएगा और इसी तरह से इसे बनाइएगा। तो यहाँ पे हम एक बर्तन लेंगे, खुला बर्तन में इसे हम बॉईल करना है। तो आप चाहे तो इसमें कुकर में भी इसे बॉईल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आलू को डाल देंगे और पानी थोड़ा सा ऊपर करके इसमें हम डाल देंगे और फिर गैस ऑन करके इसे अच्छे से बॉईल आने तक पकाएंगे। देख सकते हैं आप, यहाँ पे हम कुकर मतलब जो बर्तन है ना उसको गैस में चढ़ा देते हैं। 10 मिनट में ये बॉईल हो जाएगा। और यहाँ पे हमको कुछ भी नमक वगैरह कुछ नहीं डालना है, ढक के इसे बॉईल करना है। तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट हो गए हैं और जो आलू है ना अच्छा से भी कुक हो गया है। यहाँ पे हम इसे एक बार चेक कर ले रहे हैं और इसे पानी में से छान के हम देखिए इस तरह से आलू को निकाल लेंगे। और ये हाफ़ आलू ही हम लिए हैं, मतलब जितना हम वहाँ पे रखे थे ना उससे हाफ़ यहाँ पे लेंगे। और ये देखिए इस तरह से हम इसे मैश कर लेंगे। तो दोस्तों अच्छे से मैश कर लेना है आलू को, कोई भी लम्स ना रहे। उसके बाद फिर यहाँ पे हम डालेंगे दही आधा कप के करीब यहाँ पे हम दही लिए हैं। थोड़ा सा इसमें 2 चम्मच चीनी लेंगे और साथ में थोड़ा सा नमक लेंगे। और इसमें हम 1 पैकेट इनो का डालेंगे। इसके बाद फिर इसे हम झटपट से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एकदम देखिए इसका जो एकदम फ्लफ़ी हो जाएगा। बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इनो की वजह से ये इस तरह से फूल रहा है। तो नाश्ता में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उसे फूलना है। तो यहाँ पे हम इसे मिक्स करते हुए अच्छा से एक ही डायरेक्शन में मिक्स कर लेंगे ताकि जो लम्स वगैरह कुछ भी है ना आलू में वो बिल्कुल भी ना रहे और बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाए। साथ ही यहाँ पे हम गेहूं का आटा लेंगे 2 कप यहाँ पे हम गेहूं का आटा लेंगे। और उस गेहूं का आटा अगर आपको यूज़ नहीं करना है ना तो यहाँ पे आप मैदा का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन गेहूं का आटा अगर आप लीजिएगा तो उससे भी बेहतरीन बनेगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगेगा। बस थोड़ा सा देखने में होता है ना कि वो मैदा वाला जो होता है वो अच्छा लगता है। ये तो खाने में तो मतलब गेहूं का आटा का ही बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और एक बात और है कि जब हेल्दी तरीके से अगर आप बना रहे हैं ना तो ज़रूर से गेहूं का आटा ही यूज करिएगा। यहाँ पे हम आटा को सेट करने के लिए कुछ देर के लिए रख देंगे। उसके बाद देखिए छोटा सा लोइया लेंगे और इसे रोटी की तरह ही बेलना है। बहुत ही अच्छा मुलायम ये रोटी बनके तैयार होती है। आप इसे नान कह सकते हैं। ये जो नाश्ता है ना बहुत ही इजी है, कभी भी आप इसे इजी तरीके से बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है, मुलायम बनता है। बहुत देर तक स्टोर करके भी आप इसे रख सकते हैं। यहाँ पे हम रोटी को मतलब इसी तरह से बेले हैं। थोड़ा सा हल्का सा इसका जो मोटापा है ना उसको थोड़ा सा मोटा रखे हैं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखे हैं। और देखिए इस तरह से लटते पलटते हुए हम नॉर्मल जो घर में जो तवा जिसमें रोटी वगैरह बनाते हैं ना उसी में हम इसे सेके हैं। बहुत ही अच्छा से ये रोटी सिक जाएगा इसमें। और जो मतलब रोटी तो देखने में पूरा रोटी ही लगता है, लेकिन ये अंदर से पूरा नान के जैसा इसमें टेस्ट आएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगेगा। आप चाहे तो इसमें कलौंजी और धनिया पत्ती भी लगा के इसे सेक सकते हैं नान की तरह, लेकिन इस तरह से नॉर्मल रोटी ही हम इसके बना रहे हैं और बहुत ही अच्छा बनके तैयार हुआ है। तो एक सिंपल सा रोटी बनाना भी बहुत मतलब मुश्किल का काम है अगर आप नहीं जानते हैं तो। इसलिए मैं कहती हूँ कि बहुत ही अच्छा से इसे देखिए, समझिए, उसके बाद इस तरह से रोटी बनाइए। बहुत घर में पसंद करेंगे सब, बहुत अच्छा से खाएंगे, चाव से खाएंगे। रोटी का कलर देख सकते हैं आप कितना बेहतरीन है और एकदम मुलायम सॉफ्ट है जो एकदम मुंह में घुल जाएगा। कोई भी सब्जी वगैरह से खा सकते हैं आप। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि सिंपल सा ये नान की रेसिपी आपको कैसी लगी।
चलिए मिलती हूँ बहुत ही अच्छी सी फिर से रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।